जो पूरा कौरव पक्ष था उसमें भी बड़ी विविधता थी, और उस समय पर जितनी भी कलाएं, चतुरताएं, ज्ञान होते थे वो उधर भी थे भाई। एक शय थी जो इधर थी उधर नहीं थी। क्या? उन्हें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। कृष्ण आज भी हैं, गीता तो है, गीता के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। वहाँ सारा खेल समझने का है, वहाँ कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ पर ग्रंथ से उलझना पड़ता है, एक एक शब्द को भेदना पड़ता है, बात के मूल में जाना पड़ता है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप कृष्ण के साथ हैं। 24 वर्षीय युवक हैं, कह रहे हैं आचार्य जी, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, आध्यात्मिक शिक्षा का अत्यधिक मूल्य है जीवन में, और यह किसी खास उम्र में लाने की आवश्यकता रहती है, या क्योंकि बहुमुखी विकास के लिए, जैसे कि भौतिक आध्यात्मिक दोनों तलों पर सुख पाने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा तो अनिवार्य है ही। क्या यदि यह आध्यात्मिक शिक्षा अपनी उम्र के बीच पड़ाव में लेते हैं तो क्या अपना परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होना चाहिए, और है अति अनिवार्य, जिसको आध्यात्मिक शिक्षा कह रहे हैं आप यहाँ पर, है अति अनिवार्य, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अगर आपका जीवन ऐसा बीता है कि आपको अपनी मृत्यु के पल में ही अध्यात्म की सुध आई है, तो फिर उसी पल में सही। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अभी आपको बात पता चल रही है तो आप मृत्यु के पल की प्रतीक्षा करेंगे। आप कहेंगे अभी तो जैसे जी रहे हैं जी लो, जब मौत आएगी उस आखिरी पल में देख लिया जाएगा। आचार्य जी ने कहा था ना, बात साफ समझिए, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। 11 की उम्र होती है जब बच्चा समझने के काबिल हो जाता है। कौन सी समझ? अपनी समझ, आत्मावलोकन, आत्मज्ञान। 11 की उम्र से उसमें वो काबिलियत विकसित होने लग जाती है। 11 या 11 से पहले ही शुरुआत हो जानी चाहिए, देर जरा भी ना हो। लेकिन बहुत होते हैं ऐसे जिनके साथ देर हो गई होती है, तो भाई जब जागो तभी सवेरा। 25 तो 25 सही, 45 तो 45 सही, 65 तो 65 सही, 95 तो 95 सही। लेकिन फिर आग्रह कर रहा हूं, मेरी बात का यह अर्थ नहीं है कि आप 95 के होने की प्रतीक्षा करें। अगर आप 25 के हैं और ये शब्द आप सुन पा रहे हैं तो तत्काल अभी शुरू करें। क्या शुरू करना है? कोई नया अभियान नहीं, बस जो कुछ आपने शुरू कर ही रखा है उसके प्रति थोड़ा होश। ये सब मैं करता क्या रहता हूं, ये चल क्या रहा है जीवन में। अध्यात्म किसी नए कृत्य का नाम नहीं है। अध्यात्म अपने सब कृत्यों को ईमानदारी से देखने का नाम है, उनके पीछे के कर्ता का नाम पूछने का नाम है। कौन है जो मुझसे ये सब करवा रहा है? बैठा कौन है मेरे भीतर जो मुझे संचालित कर रहा है लगातार? मैं जिस उहापोह, उलझन, बेचैनी और डर में रहता हूं, क्या उसी में जीने के लिए पैदा हुआ हूं? ये सवाल है बस। क्योंकि बेचैनी है पहले से, डर है पहले से, उलझन है पहले से। आपको कुछ नया नहीं करना, वो तो पहले से ही मौजूद हैं। आपको बस पूछना है ये क्या है, ये क्यों आए, कहां से आए, अभिशप्त हूं मैं क्या इन्हें झेलने के लिए? ये अध्यात्म है। वास्तव में अगर चित्त स्वस्थ हो पूर्णतया, तो अध्यात्म किसी शिक्षा पर निर्भर नहीं करता। आपने कहा ना आध्यात्मिक शिक्षा,
फिर अध्यात्म अपना सहज स्वभाव है। फिर ये बातें जो मैं कह रहा हूं, ये व्यक्ति स्वयं से खुद ही पूछ लेता है, पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बहुत सूक्ष्मता से जानता चलता है निरंतर, उसे पता होता है क्या हो रहा है। पर अधिकांशतः दुर्भाग्यवश ऐसा होता नहीं। अपने जीवन की यात्रा में हम इतनी गंदगी इकट्ठा कर लेते हैं अपने ऊपर कि सहज बोध कि हमारी आंख बिल्कुल कीचड़ से भर जाती है, उसे कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। अध्यात्म का मतलब है उस आंख की सफाई। आप देखना शुरू कर दें अपने आप को, अपनी दुनिया को, जीवन को, वो सब कुछ जो आपको दिखाई देता है, वो सब कुछ जो आपको सच्चा प्रतीत होता है, आप उसको देखना शुरू कर दें। देखने का मतलब है सच्चाई जानना, यथार्थ का परीक्षण करना। ये अध्यात्म है।